जो कोई न कर सका वो डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी ने करके दिखाया है। इस वक्त मैं डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद हूँ, जिस स्पोर्ट्स स्टेडियम में कई डिप्टी कमिश्नर्स आए, कई बड़े अफसरान आए, वादे करके गए कि जनाब आपके स्टेडियम को हम ग्रीन करके दिखाएंगे, आपके स्टेडियम को हम बेहतर बना के दिखाएंगे। लेकिन कई अफसरों के दावे, कई अफसरान के वादे आज भी दिख रहे हैं और आज किसने काम किया वो भी दिख रहे हैं। मेरे से आप उन अफसरों को देखते थे, बड़े गुस्से से आप उनसे क्वेश्चन करते थे कि हमारे डोडा वालों ने क्या गुनाह किया है, डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ ध्यान क्यों नहीं। जब आप आज आपके सामने वो स्टेडियम है, कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बड़ा सब्र यहाँ के लोगों ने किया और सब्र का फल कैसा मिला आज? नहीं, पहले तो शुक्रिया आपका। खुशी महसूस हो रही है कि हमारा स्टेडियम जो है अब बनने जा रहा है। अभी इसमें ऑलमोस्ट 2-4 महीने और लग जाएंगे, क्योंकि कुछ अभी पैचेस हैं जो अभी पूरे भरे नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बट हम इसमें डीसी साहब के शुक्रगुजार हैं। हमने काफ़ी मीडिया में आवाज़ उठाई, काफ़ी बोला। यहाँ के यूथ ने बहुत संघर्ष किया हुआ है। हम जब भी इस फील्ड में खेले हुए हैं तो मैंने कभी भी इस फील्ड को बनते हुए नहीं देखा। एक बार पहले इसमें काम हुआ था, बट वो आधा अधूरा ही काम था, तो उसमें कुछ इलेक्शन की रैलीज वगैरह हुई थी बीच में ही, तो जो काम था वो सारा जो है वो ख़राब हो गया था। मतलब जितना पैसा इस पे लगाया हुआ था वो सारा वेस्ट हो गया था। तो हमें खुशी हुई जब डीसी साहब ने इस चीज़ को हमारी समझा, हमारी आवाज़ को, हमारी बातों को जो है उनको कंसीडर किया। तो मैं समझता हूँ कि हमें काफ़ी खुशी है। और पहली बार ऐसी डीसी साहब मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, जिनने हमारी आवाज़ को समझा, यहाँ के यूथ को समझा और इस ग्राउंड में जो है काम लगवाया। पहले तो हालांकि डीसी साहब ने कहा था कि जो यहाँ का यूथ है वो ऐसा तो नहीं है कि फिर ग्राउंड में आएगा। मैंने कहा नहीं, हम पूरा इसके लिए कोऑपरेट करेंगे। यहाँ की लोकल पब्लिक सपोर्ट करेगी इसमें पूरा। हम जो है आप जितना टाइम चाहोगे लेना हम आप ले लो, यहाँ का यूथ पूरा आपको सपोर्ट करेगा इस मसले में। तो फिर डीसी साहब ने इसके लिए फंड्स रिलीज करवाए और इस ग्राउंड में काम लगा। और मैं कॉन्ट्रैक्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मेहनत से और इतना तेज़ी से ये काम इसमें हो रहा है। तो यहाँ के बच्चे आज बहुत खुश हैं। यकीनन बच्चे बहुत ज्यादा खुश है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद कई ऑफिसर से मैंने खुद सवाल किए। एक बार एक डायरेक्टर जनरल थे यूसुफ से स्पोर्ट्स के, उनसे मैंने सवाल किया था। और इसके अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन थे, वो भी एक बार यहाँ पर आए थे, उनसे भी हमने सवाल किए थे। लेकिन नौजवानों ने बहुत ज्यादा सब्र किया और आज उस सब्र का फल हमारे सामने है। तकरीबन 1 करोड़ की लागत से तकरीबन 99 लाख रुपए जो है वो इस पूरे स्टेडियम पर लगाया जा रहा है। और अभी भी जोरों शोरों से जो है वो काम शुरू हो चुका है, काम जो है वो चल रहा है। सर मुझे बताइएगा, अगर इस स्टेडियम को हमें बचाना होगा, क्या लगता है कितना और सब्र हमें करना होगा, नौजवानों को कितना सब्र करना होगा, ताकि ये स्टेडियम जो है वो कंप्लीट जो है वो लोगों के जो है हवाले किया जाए? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो कह रहे थे कि अभी इसमें ऑलमोस्ट 2 महीना लगेगा प्रॉपर तैयार होने में, क्योंकि अभी जो विकेट है टर्फ विकेट है। तो इसमें ऊपर से टॉपिंग होगी, थोड़ा ब्लैक सॉइल पड़ेगा, तो फिर ये टर्फ विकेट तैयार होगी। और भी ग्राउंड में काफ़ी सारा काम जो है बाकी है इनको। हाँ, पैचेस वैचेस हैं। तो मैंने कहा आप 2 महीने की जगह 3 महीने ले लो। यहाँ की जो यूथ है वो आपको पूरा इसमें सपोर्ट करेगी। हम देखो आज जितने भी हम क्रिकेटर्स हैं, हम बाहर जाते हैं खेलने के लिए, किश्तवाड़ जाते हैं, भद्रवाह जाते हैं और गाँव में हम जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि अपने आप को बिजी तो रखना है ना। अब यहाँ के लड़के, और कोई हमारे पास फील्ड तो है नहीं, एक ही स्टेडियम है। कॉलेज का फील्ड है, तो वहाँ पे तो हमें कभी हमने देखा ही नहीं उसका मुंह कि कॉलेज का ग्राउंड कैसा है। वहाँ पे अभी खेलने का कभी मौका मिला ही नहीं। पहले मुझे याद है जब हम स्कूल टाइम में होते थे, कॉलेज टाइम में होते थे, तब हमने वहाँ पे मैचेस खेले। उसके बाद तो वो फील्ड हमारे लिए बिल्कुल बंद है यहाँ के हर एक क्रिकेटर के लिए, एक्सेप्ट कोई एकेडमी वगैरह जो वहाँ पे चल रही होंगी उनको मेरे ख्याल में दे रहे हैं। तो बाकी जो लोकल यूथ है वो संघर्ष कर रहा है, जिन्हें ट्रायल्स बाहर जाके देनी है वो संघर्ष कर रहा है। संघर्ष मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है उनका, क्योंकि वो चाहते हैं कि फील्ड हमारी तैयार हो, तो उसके बाद हम यहाँ पे खेलना कंटिन्यू करेंगे। और फिर वो भी उम्मीद रखते हैं कि हम नेशनल लेवल तक जो है खेलेंगे, टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डोडा का सिर्फ स्टेडियम सिर्फ खेलने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर बैठने के प्रॉपर इंतजाम नहीं होते थे। आज के वक्त में जब आप स्टेडियम को देखते हैं, टाइल्स लगी हुई है, मार्बल्स का यूज़ किया हुआ है, स्पोर्ट्स स्टेडियम ऐसा लग रहा है कि अब एक नेशनल लेवल का स्टेडियम अब यहाँ पर लग रहा है। तो क्या कहेंगे कि कितने बड़े प्लेयर्स जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर खेलने आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पे पहले भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं खेलने, तब तो ये फील्ड कुछ भी नहीं थी, ये तो ज़ीरो फील्ड थी। तो अब जब ग्राउंड तैयार होगा, हमारे पास फील्ड अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंटरनेशनल स्टार्स तो यहाँ पे मिलेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं आज। तो हाँ, अल्टरनेट फील्ड हमारे पास कोई है नहीं जहाँ पे जाके बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि बच्चे गाँव की तरफ दौड़ते हैं। गाँव की तरफ वो इसलिए दौड़ते हैं जब डोडा में कोई ग्राउंड ही नहीं है। एक तो वो बैरबाग वाला स्टेडियम था, अब देखो उसमें काम तो हुआ नहीं, उसके बाद वो फील्ड ही तैयार नहीं हुई। उससे अच्छे तो गाँव के हमारे बेचारे ग्राउंड्स बनाते हैं लोग,
वो खुद मेहनत करके, हालांकि उनके पास कोई ऐसा नहीं कि कोई फील्ड्स हैं, उनको भी जो है बेचारों को जो नेचुरल वहाँ पे ग्राउंड से उन्हीं को तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं ऑर्गेनाइजर्स। यहाँ पर भी पैसा आया था इस ग्राउंड के लिए, मुझे भी अच्छे से याद है कि 27 लाख रुपए जो है इस जो बेरबाग ग्राउंड है वो वहाँ के लिए आया था। तो क्या उस पर कभी बातचीत नहीं हुई कि वो पैसा कहाँ गया, कहाँ पर आपने यूटिलाइज किया? सर मैं चाहता हूँ डीसी साहब को इस बारे में इस चीज़ में इंक्वायरी बिठानी चाहिए, देखना चाहिए पैसा कहाँ पे गया, ये कि कौन से चोर लोग हैं जो ये पैसा खा रहे हैं। देखिए ना, हम इसमें पूरा साथ देंगे डीसी साहब का, बट इन चोरों को तो पकड़े ना। ये जो भी फ्रॉड कर रहे हैं उसमें देखो ना, अगर 27 लाख का आप जो कह रहे हैं टेंडर, अगर उसमें 3 लाख रुपए भी लगे होंगे तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। वो तो लग ही नहीं रहा है किसी एंगल से फील्ड, वो तो किसी एरिया को खाली थोड़ा बहुत फ्लैट किया हुआ है, तो बस, बाकी तो वो कहीं किसी एंगल से फील्ड नहीं लगती है। स्टार्टिंग से आप इस स्पोर्ट्स पे आपकी नजर रही है, स्पेशली क्योंकि प्लेयर का हमेशा फोकस रहता है पिच पे, उससे ग्राउंड का कोई लेना देना उसका खासा नहीं होता है। पिच जब बनाया गया था, क्या लगता है आपको कि जो एक्चुअल में यहाँ पर जो मटेरियल यूज होना था वो यूज हुआ है, और क्या लगता है आपको कि जो एक्टिविटीज है उन पर कब तक यहाँ पर रोक लगी? मैं समझता हूँ अभी 2-3 महीने अगर ग्राउंड बंद ही रहेगा, हम पूरा उसमें तैयार हैं उस चीज़ के लिए, बट फील्ड जो है वो बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। हम इसमें गुजारिश करते हैं अपने डीसी साहब से, जिनने इसके पीछे बहुत मेहनत की है, एलजी साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश है ये कि यहाँ के लोगों की तरफ से, डोडा की आवाम की तरफ से गुजारिश है, डोडा के स्पोर्ट्समैन की तरफ से गुजारिश है कि इस फील्ड में फिलहाल 2-3 महीने कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जब फील्ड हमारे पास तैयार होगी, अब इतना पैसा अगर आप लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब्र कर रहे हो, उसके बाद भी अगर इस फील्ड में जो है कोई एक्टिविटीज़ हो, जबकि तैयारी नहीं है स्टेडियम, तो मैं समझता हूँ वो वेस्टेज ऑफ मनी है, वो लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, क्योंकि सिर्फ स्टेडियम इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टेडियम के अलावा भी बाकी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जब प्लेयर बाहर से यहाँ पर आएगा, उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको यहाँ तक गाड़ी में पहुँचने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि स्टेडियम के बाहर काम करने की कितनी ज़रूरत आपको होती है? सर मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि डीसी साहब के ऊपर हम इतना ज़्यादा एकदम से प्रेशर नहीं करेंगे। जब ये फील्ड तैयार होगी तो उसके बाद हमारी बहुत सारी कुछ और डिमांड्स है वो पूरी करवाएंगे, और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब जो है यहाँ पे रहेंगे और इस चीज़ को पूरा करेंगे, जिनने ये इस फील्ड का मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में ये चीज़ हो गई, क्योंकि हमने बहुत गुजारिशें की हैं, चाहे हमारे कोई मिनिस्टर्स रहे हैं, चाहे हमारे क्या कहते हैं ऊपर कोई भी स्पोर्ट्स काउंसिल के जो है सेक्रेटरी रह चुके हैं, हमने बहुत से हैं डीसी, जितने भी डीसी साहब यहाँ पे पहले आए, कभी किसी ने हमारी जो है आवाज़ को सुना नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि और भी सारे अभी इसमें जब ये ग्राउंड तैयार होगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने और डिमांड करनी है डीसी साहब से। फिलहाल हम उनको प्रेशर नहीं कर सकते, फिलहाल ये ग्राउंड तैयार हो जाए, जब तैयार होगी तो उसके बाद हम उन चीज़ों को भी डिमांड करेंगे। चलिए, बिल्कुल आज के वक्त में ये स्टेडियम किसी नेशनल स्टेडियम से काम नहीं लग रहा है, और मुबारकबाद के हकदार है यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर डोडा, क्योंकि कई सालों से हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, कई सालों से नौजवानों की आवाज़ हम जो आला हुकाम है उन तक पहुंचा रहे थे, लेकिन फाइनली डिप्टी कमिश्नर डोडा, क्योंकि काफ़ी शौक उनको है इन खिलाड़ियों को आगे करने का, और इन चीज़ों को लेकर वो काम करते हैं, और आज फाइनली स्टेडियम जो है 3 से 4 महीने अभी लग सकते हैं, 3-4 महीने बाद ये स्टेडियम जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ के नौजवानों की एक गुजारिश है कि तब तक कोई ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर न करे जिससे स्टेडियम को और ज़्यादा नुकसान हो।